इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा के मुकद्दस तस्वीर लाखों करोड़ों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई ख़ास मुकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था। वक़्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक़्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक़्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिरी मरतबा खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तावील में हैं। फतह मक्का के वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इस वक़्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा इनके पास ही महफूज रहेंगी, यानी इनकी नस्ल में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती से तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा की वादी निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक़्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबे के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी।
नंबर 7, तज़ीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है हजर अस्वद अम्मय्याद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप कुक मार्टिन्स के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर इनकी बाकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहाँ इसके इवज़ तावान वसूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझाया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं था। मुकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्तईल की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक ये आधा गोल हिस्सा है जिसको हजर अस्मावील कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी। तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर इसके असल साइज़ और रकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बना दी, जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कदर की जानिब इशारा करती थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर यह अजीम फरीज़ा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहे फ़ानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फ़ा में खाना काबा अपनी इसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर